the length of the tangent from a point A at a distance 5 centimeter from the center of the circle is 4 centimeter. Find the radius of the circle. क्वेश्चन में फिगर एसोसिएटेड नहीं था, मैंने पहले से ड्रॉ करके रखा है. इस क्वेश्चन को इंटरप्रेट करने में कुछ लोगों से सिली मिस्टेक हो सकती है. मैं पहले रफ में आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ. आपके पास एक सर्कल है और किसी पॉइंट ए से जब हम उस सर्कल पे एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उस टेंजेंट का लेंथ आपको गिवन है एज 4 सेंटीमीटर और इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को आप बी बोल दीजिए. और इसी पॉइंट ए का डिस्टेंस सर्कल के सेंटर से गिवन है आपको एज 5 सेंटीमीटर. और इतनी इंफॉर्मेशन से आपको रेडियस का मेजरमेंट बताना है. ठीक, सिली मिस्टेक कुछ लोगों से कहाँ पे होती, ये जानने में कि टेंजेंट की लेंथ 5 सेंटीमीटर है या 4 सेंटीमीटर है. इसको इंटरप्रेट करने में कुछ लोगों से सिली मिस्टेक हो जाती है. क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया है. अब फेयर वर्क करके मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ. देखिए, इसी फिगर में जो ए बी है आपका टेंजेंट है, इसकी मेजरमेंट आपको गिवन थी 4 सेंटीमीटर और ओ ए आपको गिवन था 5 सेंटीमीटर और जो रेडियस ओ बी है ये आपको फाइंड करना है. ठीक, सॉल्व कैसे करेंगे मैं आपको लिख के समझाता हूँ पूरी चीजें. लेट ए बी द टेंजेंट, एग्जाम में जैसे लिखेंगे आप वैसे आपको बता देता हूँ मैं. एट बी जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है वो आपका बी है एंड वी आर गिवन दैट ओ ए इज 5 सेंटीमीटर एंड ए बी विच इज tangent to the circle is 4 centimeter and we need to find the radius which is OB. ये आपको फाइंड आउट करना है. याद करिए उसी थ्योरम को जिसमें मैंने आपको बताया था कि टेंजेंट हमेशा रेडियस के साथ एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट परपेंडिकुलर होता है. ठीक, और मैंने आपको बोला था कि फ्रीक्वेंटली इसको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में मैं यूज भी करूंगा और आपको इसको जल्दी से जल्दी याद कर लेना चाहिए. नाउ वी नो दैट टेंजेंट to a circle is perpendicular to the radius drawn at the point of contact. ये बहुत ज़रूरी आपके लिए लिखना, drawn at the point of contact, अदरवाइज थ्योरम आपका इनकम्प्लीट रहेगा. ठीक, अब आप देखिए ओ बी आपका रेडियस है और ए बी जो है वो टेंजेंट है. इसका मतलब एंगल ओ बी ए जो है वो 90 डिग्री है. यहाँ पे लिख भी देते हैं ओ बी इज रेडियस एंड ए बी इज टेंजेंट विच इम्प्लाइज दैट एंगल ओ बी ए इज 90 डिग्री. और जैसे ही एंगल ओ बी ए 90 डिग्री हुआ तो अब आप इस ट्रायंगल को देखिए ओ बी ए को, ये एक राइट ट्रायंगल हो गया. तो यहाँ पे लिख भी देता हूँ मैं विच इम्प्लाइज दैट ट्रायंगल ओ बी ए इज राइट ट्रायंगल. और अगर ये राइट ट्रायंगल हो गया तो आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं. ठीक है, अब आप देखिए जब आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे आपको ए बी भी पता है, ओ ए भी पता है, सिर्फ आपको ओ बी पता करना है. ठीक, तो आप इजीली पाइथागोरस थ्योरम से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं. अगर आप कर सकते हैं तो वीडियो पॉज करके खुद सॉल्व कर लीजिए, अदरवाइज आई एम सॉल्विंग इट नाउ. Therefore, by Pythagoras theorem, we can write OB square plus AB square is equal to OA square. OB आपको फाइंड आउट करना है, अननोन है उसको ऐसा छोड़िए. OB स्क्वायर प्लस AB आपको मालूम है 4, तो 4 का स्क्वायर कर दीजिए इज इक्वल टू OA अगेन आपको मालूम है 5, उसका स्क्वायर कर दीजिए. नाउ आई एम सॉल्विंग इट हियर. Keeping OB square as such plus 4 का square 16 is equal to 5 का square 25. OB square is equal to 25. अब आप 16 को जब आप RHS में ले जाएंगे तो वो subtract होगा, which gives us OB square as 25 minus 16 is 9. Taking square root on both the sides we'll get OB as 3. तो जो आपका रेडियस था unknown, ये कितना आपके पास 3 सेंटीमीटर. इसको यहाँ पे लिख भी देता हूँ मैं 3 सेंटीमीटर. और फाइनली एग्जाम में आप कैसे लिखेंगे, हेंस द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 3 सेंटीमीटर. So this completes our solution. Let us now move on to next question.